Praise the Lord, church. आप सभी को जय मसीह की। It's a joy to come into the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में आना क्या ही आनंद की विषय है। He has protected us till this time. और अभी तक वो हमें सुरक्षित रखा है। He has kept us safe till this time. और अभी तक वो हमें संभाले रखा है। He has hidden us under the shadow of His wings. और वो हमें अपने पंखों तले छुपा के रखा है। And we thank God for that. और उसीलिए हम उसको धन्यवाद दें। He has given us a name that is above every other name. और वो हमें एक नाम दिया है जो सभी नामों से ऊंचा है। And you know that name keeps protecting us. और हम जानते हैं कि वो नाम हमें हमेशा सुरक्षित रखता That है। name has been taking care of us. और वही नाम है जो हमें सुरक्षित रखा है। Can we all close our eyes and pray in this time? और इस समय हम सभी अपना आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this beautiful morning time. प्रभु जी, ये सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You are a great and a mighty God. प्रभु जी, तू एक महान और सामर्थी परमेश्वर है। You have been taking care of us till this very time. और प्रभु जी, अभी तक तूने हमें संभाले रखा है। In this time also, my Lord, और इस समय भी प्रभु, we pray for your presence, my और Lord. हम तेरे उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। As we have gathered online, और जैसे कि हम ऑनलाइन के जरिया इकट्ठे हुए हैं, God, fill your presence in every places, oh God. और हर एक जगह में तेरी उपस्थिति से तू भर दे Help प्रभु। us to experience you in this morning time, oh और God. आज की इस सुबह तुझे हम महसूस करने पाए प्रभु। Help us to meet you in this morning time, oh God. और इस सुबह हम तेरे साथ मुलाकात करने पाए Help प्रभु। us to know more about you in this day, my God. और आज के दिन हम तेरे बारे में और अधिक जानने पाए प्रभु। Lord, help us. प्रभु हमें सहायता कर। God, you lead us in this time. प्रभु जी, इस समय तू हमें अगुवाई कर। Take care of every part of the service, oh God. और प्रभु जी, इस सभा की हर एक क्षेत्र को प्रभु जी तू संभाल। Take care of everyone who are viewing this online service, oh God. और जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को तू संभाल। Touch them, my God. सभी को छू ले प्रभु। They may be gathering, Lord, with us. They may be joining us with us, Lord, with specific issues, my God. और प्रभु जी, हो सकता है काफी चीजों से होकर भी इस समय वो हमारे साथ जुड़े होंगे। In this morning time, my और God. इस सुबह के समय Let your favor rest upon them, my Lord. होने दे प्रभु, तेरे अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए। Let your grace be upon them, my God. प्रभु तेरी दया उनके ऊपर आने पाए। You take care of their lives, O Lord. और उनके जीवन की तू ही संभाल प्रभु। Lord, commit this time into your hand, O Lord. प्रभु जी, ये समय तेरे हाथों में सौंपते In हैं। the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. और इस प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा मक़दस तू है, पवित्र बनाने वाला। यहोवा नीसी तू है, हरदम विजय देने वाला। यहोवा हुसैन तू है, सबको बनाने वाला। यहोवा सिद्कीन तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। यहोवा मक़दस तू है, पवित्र
बनाने वाला यहोवा नीसी तू है, हरदम विजय देने वाला यहोवा हुसैन तू है, सबको बनाने वाला यहोवा सिकेनु तू है, धार्मिकता का परमेश्वर, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। तेरे नाम को हम दंडवत करे, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करे, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करे, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करे, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। Can we praise our God? Can we praise our God in this time? He is Yehovah Makadesh, पवित्र बनाने वाला। He is Yehovah Nisi, हमको विजय देने वाला। He is Yehovah Hosseinu, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। He is Yehovah Sidkenu, धार्मिकता का परमेश्वर है। Let us thank God in this time. Let us thank God for His grace and His mercy. स्तुति स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है वो यीशु। Can we sing it again? स्तुति स्तुति के योग्य in this time. स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति। Praise Him, my God. Jesus, I thank you. I thank you, my God. You have given all the name which protected us, my God. Oh, Lord, you have given us a name, my God, in which we can hold on. आपने अपना नाम हमें दिया है प्रभु जी, ताकि हम उस नाम से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। इस समय पर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु जी। आपका नाम सब नामों से महान है परमेश्वर। उस नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी।
thy name. Jehovah God who reigns, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Hallowed be thy name, O Lord. Hallowed be thy name. Jehovah God who reigns, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh, you supply my every need. Jehovah Rapha, perfect health you give to me. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Yes, O Lord. Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Hallowed, my Lord. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Hallowed, hallowed be thy name, always my God. Jehovah God, you reign, you always reign, O God, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Hallowed be your name. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Jehovah Makedesh, you're the one who makes me clean. Jehovah Sidkenu, imparting righteousness to me. Amen, O Lord. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. You will never change, O Lord. Forever you're the same. Can we sing it again? Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign.
You will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah, you are always there for me. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah, you are always there for me. Hallowed be thy name, O Lord. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord. Forever you're the same, my Lord, and you will never change, O Lord. Forever you're the same. Oh, my Lord, I lift up your name. I lift up your name. तेरे नाम को ऊंचा उठाता प्रभु. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. और एक बार बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की
यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब एक साथ बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उस नाम को पुकारे, उस नाम को ऊंचा उठाए इस समय पर। हमें एक ऐसा नाम दिया गया है जिस नाम पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो नाम यीशु का नाम है। वो एक सामर्थी नाम है। वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। उस नाम को पुकारे। उस नाम को अब जब पुकारोगे, वो नाम आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। उस नाम से आपको चंगाई मिलेगा। उस नाम से आपको रिहाई मिलेगी। आपके सारे बंधने टूट जाएंगे। सारे श्राप दूर हो जाएंगे। उस नाम को पुकारो इस समय पर। If you are going through some addictions and you are saying there is no help for these addictions, I'm struggling in this time. Is there any hope for me? I just want to say you in this morning time, just call upon the name of Jesus. Jehovah Jireh, He meets your need. Jehovah Rapha, He gives you healing. Jehovah Nisi, He is the God of victory. Jehovah Shammah, He is always there for you. He never leaves you anytime. His names are powerful names. Just call upon the name of Jesus. Jehovah Makedesh, He makes you clean. Jehovah Sitkenu, Jehovah Sitkenu आपको धार्मिक बनाता है. He is imparting righteousness in your life. Just call upon the name of Jesus. नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम
है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, प्यारा नाम, सामर्थी नाम, एक अद्भुत नाम। I thank you for your name, O Lord. आपके नाम के लिए आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने अपना नाम देके हमारे जीवन में एक भला कार्य किया है प्रभु जी। हम आपके नाम को हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम आपके नाम से सुरक्षित हो पाए। Your name protects us. You have given us a name which keeps us safe. You have given us a name which delivers us. आपने ऐसा नाम दिया है जो हमें सुरक्षित रखता है। आपने अपना नाम दिया है जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करता है। In this time also, Lord, I pray for the man of God as he comes and shares the word. Let your anointing be upon him, my Lord. Let your favor rest upon him, my God. When he shares his word, Lord, touch him, my God. You touch him, my God. Let your anointing be upon him. आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर बने रहे प्रभु जी. You lead and you guide, my Father. My God, in this time also, Lord, help every one of us to receive the word with a receptive heart, that we use your word for your glory. And you take over this service, O Lord. Commit this time into your hand. Commit everyone who views this service into your hand. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Greet you all in the name of Jesus Christ. आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। He is a good God. वह एक भला परमेश्वर है। Thank Him for His presence. मैं उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। We will go into the word, into His word. हम उसके वचन में जाएंगे। Let His word leads us into the light. उसका वचन हमें प्रकाश की ओर ले चले। Thomas Edward Lawrence is popularly known as Lawrence of Arabia. थॉमस एडवर्ड लॉरेंस लोकप्रिय रूप से अरब के लॉरेंस के रूप में जाना जाता है। He became famous for his exploits as British liaison to Arabia during World War I. वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरब के साथ ब्रिटिश संपर्क के रूप में अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध हुए। It was a classic guerrilla warfare and his personal account became classic of the world literature. यह एक उत्कृष्ट छापेमार लड़ाई था और उनका व्यक्तिगत खाता विश्व साहित्य का उत्कृष्ट बन गया। He wrote about his adventure in the 7 pillars of wisdom. उन्होंने ज्ञान के 7 स्तंभों में अपने साहसिक कार्य के बारे में लिखा। During the war, Lawrence had good friendship with many Arab sheikhs. युद्ध के दौरान लॉरेंस की कई अरब शेखों से अच्छी दोस्ती थी। After the war, he brought so many of them to England to show appreciation for their support. युद्ध के बाद वह उनमें से बहुतों को उनके समर्थन के लिए सराहना दिखाने के लिए इंग्लैंड में ले आया था। They had wonderful visit appeared before the joint houses of Common and Parliament. कॉमन और पार्लियामेंट के संयुक्त सदनों के सामने उनका अद्भुत दौरा हुआ। They also had an audience with the Queen. उन्होंने महारानी से औपचारिक मुलाकात भी की। The last night of their visit, Lawrence offered them anything they wanted to take back with them
to their desert homes. उनकी यात्रा के आखिरी रात लॉरेंस ने उन्हें अपने साथ उनके रेगिस्तानी घरों में वापस ले जाने के लिए कुछ भी देने की पेशकश की। They led him to the hotel room into their bathroom वे उसे होटल के कमरे में अपने बाथरूम में लेके गए and pointed out the faucets in the bathtub. और बाथटब में लगे नलों की ओर इशारा किया And they wanted to take the faucet with them that would provide them running water to the deserts. और कहा कि वे उन नलों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो जो उन्हें रेगिस्तान में बहते पानी की आपूर्ति करेंगे। They did not think that the faucets were not superficial. उन्होंने नहीं सोचा था कि नल सतही नहीं थे। Behind them was plumbing, a hot water heater, and an energy source heated the water. उनके पीछे नलसाजी थी, एक गर्म पानी का हीटर था और एक ऊर्जा स्रोत पानी को गर्म करता था। The magic was not in the faucet. जादू नल में नहीं था, It was about what was behind the faucet that gives water. यह इस बारे में था कि पानी देने वाले नल के पीछे क्या था। The faucet can be 24 carats of gold, but if it is not attached with the water supply, it is useless. नल 24 कैरेट सोने का हो सकता है, लेकिन अगर यह पानी की आपूर्ति से जुड़ा नहीं है तो यह बेकार है। If the water is out of service, the faucet is useless. यदि पानी सेवा से बाहर है तो नल बेकार है। The faucet is necessary to get the water to where it needs to be. जहां पानी की जरूरत है वहां पानी पहुंचाने के लिए नल की जरूरी है। God always worked through the human vessel. परमेश्वर ने हमेशा मानव बर्तन के माध्यम से काम किया है। In fact, most of the time God works through the most unlikely vessels. वास्तव में अधिकांश समय परमेश्वर सबसे असंभव बर्तनों के माध्यम से कार्य करता है। God can use anyone. परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है। For example, Moses stuttered. उदाहरण के लिए मूसा हकलाता था। God is telling Moses in Exodus 3:10. परमेश्वर मूसा से निर्गमन 3 का 10वां वचन में कहता है, Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। God is telling Moses to lead the people of Israel. परमेश्वर मूसा को इस्राएल के लोगों की अगुवाई करने के लिए बुला रहा है। But Moses is making all the excuses not to be used as a vessel. लेकिन मूसा बर्तन की तरह इस्तेमाल ना करने की तमाम बहाने बना रहा है। Exodus chapter 4:10 says, निर्गमन 4 का 10वां वचन बोलता है, But Moses pleaded with the Lord, O Lord, I am not very good with the words. I never have been, and I am not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। But when he gave himself to the will of God, लेकिन जब उसने खुद को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण कर दिया, God used him powerfully. परमेश्वर ने उसे शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया। God needs us to be his faucets. परमेश्वर को चाहिए कि हम उसके नल बने। John chapter 7 verse 38 says, यूहन्ना 7 का 38वां वचन बोलता है, He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। God can have all plumbing. परमेश्वर के पास सभी नलसाजी हो सकते हैं। Have the pump hooked up ready to pour out blessing on his people in the world. दुनिया में उसके लोगों पर आशीष बरसाने के लिए पंप को जोड़ दिया है। But he wants us to be the faucets. लेकिन वह चाहता है कि हम नल बने। The only thing that stops a move of God is a lack of vessel. केवल एक चीज जो परमेश्वर के कार्य को रोकती है
वह है बर्तन का अभाव। In 2 Kings chapter 4, 1 to 7, Elisha helps a poor widow. द्वितीय राजा अध्याय 4 का 1 से 7वां वचन में एलीशा एक गरीब विधवा की सहायता करता है। He told her to borrow as much empty jar as possible. उसने उसे जितना हो सके खाली बर्तन उधार लेने के लिए कहा And told her to put oil which she has into these jars and set aside when it gets filled. और उसने कहा कि जो तेल उसके पास है वह इन बर्तनों में डाल दे और जब वह भर जाए तो अलग रख दे। Her sons kept bringing jars to her and she filled one after another. उसके पुत्र उसके पास बर्तन लाते रहे और वह एक के बाद एक भरती गई। 2 Kings chapter 4 6. द्वितीय राजा 4 का 6वां वचन कहता है, Soon every container was full to the brim. Bring me another jar, she said to one of her sons. There are not any more, he told her. And then the olive oil stopped flowing. जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। The only thing that stopped the oil was lack of vessels. तेल को रोकने वाली एकमात्र चीज बर्तन की कमी थी। God is always seeking for men and women through whom to move. परमेश्वर हमेशा उन पुरुषों और महिलाओं की तलाश में रहते हैं जिनके माध्यम से वह कार्य करना चाहता है। At the day of Pentecost, God poured out His Spirit upon all flesh. पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेला। He was filling the vessels. वह बर्तन भर रहा था। God needs a vessel through which He can work. परमेश्वर को एक बर्तन की आवश्यकता है जिसके द्वारा वह कार्य कर सके। Ezekiel said that God was seeking a man to stand in the gap in the wall so I would not destroy the land, but I found none. यजेकिएल ने कहा कि परमेश्वर एक ऐसा मनुष्य को ढूंढ रहा है जो देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नया मिला। In the book of Revelation chapter 5, John wept because there was no one worthy to open the scroll and read it. प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 की पुस्तक में यूहन्ना रोया क्योंकि कोई भी इस योग्य नहीं था कि उस पुस्तक को खोलकर उसे पढ़ सके। So God Himself took the book in the form of a man to bring redemption. इसलिए परमेश्वर ने स्वयं छुटकारे के लिए मनुष्य के रूप में पुस्तक ली। Do you understand how important you are to the work of the Lord? क्या आप समझते हैं कि आप प्रभु के कार्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? God will not move without a vessel. परमेश्वर बिना बर्तन कार्य नहीं करेंगे। God will not pour out His Spirit without a faucet for it to flow through. परमेश्वर अपनी आत्मा को बिना नल के नहीं उंडेलेंगे ताकि वह बह सके। You are a faucet. आप एक नल हो। God needs every one of us. परमेश्वर को हम में से हर एक की जरूरत है। Even though God wants us, we cannot take the glory of God which belongs to Him only. भले ही परमेश्वर को हमारी जरूरत है, हम परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकते जो केवल उसी का है। I am a faucet, but I must remember that there is no magic in the faucet. मैं एक नल हूँ, लेकिन मुझे याद रखना चाहिए कि नल में कोई जादू नहीं है। If the supply ever gets shut off behind the wall, this faucet is useless. अगर दीवार के पीछे कभी भी आपूर्ति बंद हो जाती है तो यह नल बेकार है। I may still look good, may still say the same things, may still appear to be the same, but if the supply is cut off, I am of no use. मैं अभी भी अच्छा दिख सकता हूँ, फिर भी वही बातें कर सकता हूँ, फिर भी वही दिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपूर्ति बंद हो जाती है तो मेरा कोई फायदा नहीं है। I must understand that I am only the vessel. मुझे समझना चाहिए कि मैं केवल बर्तन हूँ। 2 Corinthians chapter 4:7 says, द्वितीय कुरिन्थियों 4 का 7वां वचन बोलता है, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। The power is God's,
I am only the earthen vessel. सामर्थ परमेश्वर की है, मैं तो केवल मिट्टी का पात्र हूँ। Romans chapter 12:3 says, रोमियो 12 का 3रा वचन बोलता है, For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। No matter how much God moves through us, remember it is God and not us. परमेश्वर हमारे माध्यम से कितना भी बड़ा काम करे, याद रखे कि वह परमेश्वर है, हम नहीं। No matter how many good things happen through me, मेरे द्वारा चाहे कितना भी अच्छी चीजें क्यों ना हो जाएं, I am only the power. There is a power supply behind me, and if that is cut off, I am useless. मैं सिर्फ नल हूँ, मेरे पीछे बिजली की आपूर्ति है, और अगर वह काट दिया जाता है तो मैं बेकार हूँ। In Mark chapter 9, Jesus' disciples were trying to cast out demons. मरकुस अध्याय 9 में यीशु के चेले दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास कर रहे थे, But they were not able to drive it out. लेकिन वे इसे बाहर नहीं निकाल पाए। Jesus is teaching his disciples. यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। They had most likely watched him cast out devils many times. उन्होंने कई बार यीशु को दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा होगा। They had heard him teaching about going into the strong man's house and taking his armor. उन्होंने यीशु को उस बलवंत के घर में जाने और उसका अधिकार लेने की शिक्षा देते सुना होगा। They had watched him sending legion of devil into the herd of swine. उन्होंने उसे शैतान के खेमे को सूरों के झुंड में भेजते हुए देखा था। Number of times Jesus speaks of casting out demons. कई बार यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात करता है। So now they came across a situation that they feel very confident that they can handle. इसलिए अब उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वे बहुत आश्वस्त महसूस करते हैं कि वे इसे संभाल सकते हैं। They have watched Jesus do this. They have observed his hand motions, listened what he said and how he said. उन्होंने यीशु को ऐसा करते देखा है, उन्होंने उसके हाथों की हरकतों को देखा है, उसने जो कहा है उसे सुना है और कैसे उसने कहा है। They have the words, actions, motions and everything, but their one thing is missing. उनके पास वचन, क्रिया, गति और सब कुछ है, लेकिन एक चीज गायब है। They have no power. उनके पास कोई सामर्थ नहीं है। There is nothing behind the faucet and they fail miserably at the task of the hand. नल के पीछे कुछ भी नहीं है और वे उस काम में बुरी तरह से विफल हो जाते हैं। And Jesus takes this opportunity to tell them that there is no magic in the faucet. और यीशु इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें बताते हैं कि नल में कोई जादू नहीं है। If there is no prayer and fasting, then no power. अगर प्रार्थना उपवास नहीं है तो कोई सामर्थ नहीं है। I can say all right words, do all right motions, use the right tone of voice. मैं सभी सही वचन कर सकता हूँ, सभी सही गतियां कर सकता हूँ, सही स्वर का उपयोग कर सकता हूँ। But if there is no prayer and fasting that has taken place behind the wall, there will be no power coming out from the faucet. लेकिन अगर कोई प्रार्थना और उपवास नहीं है जो दीवार के पीछे हुआ है, तो नल से कोई सामर्थ नहीं निकलेगी। In the year 1847, सन 1847 में a doctor from Edinburgh, Sir James Simpson, एडिनबर्ग का एक डॉक्टर सर जेम्स सिम्पसन discovered that chloroform could be used for anesthesia to render people insensible to the pain of surgery. खोज की कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल संवेदनाहारी के लिए किया जा सकता है ताकि लोग सर्जरी के दर्द के प्रति असंवेदनशील हो सके। From his early experiment, he made it possible for people to go through
the most dangerous without fear of pain and suffering. अपने शुरुआती प्रयोग से उन्होंने लोगों को दर्द और पीड़ा के डर के बिना सबसे खतरनाक से गुजरना संभव बना दिया। Some years later, while lecturing at the University of Edinburgh, Dr. Simpson was asked by one of his students, कुछ साल बाद एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते समय डॉक्टर सिम्पसन से उनके एक छात्र ने पूछा, what do you consider to be the most valuable discovery in your lifetime? आप अपने जीवन काल की सबसे मूल्यवान खोज क्या मानते हैं? To the surprise of his students who had expected to differ chloroform. अपने छात्रों के आश्चर्य के लिए जिन्होंने क्लोरोफॉर्म का उल्लेख करने की उम्मीद की थी, Dr. Simpson said, the most valuable discovery was when I discovered myself as a sinner and Jesus Christ was my savior. डॉक्टर सिम्पसन ने कहा कि सबसे मूल्यवान खोज तब हुई जब मैंने खुद को एक पापी के रूप में पाया और यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता थे। The valuable discovery that you and I can make is, आप और मैं जो मूल्यवान खोज कर सकते हैं वह है, no matter how I am, no matter how well I preach, no matter how well I organize, I am just a sinner saved by His grace. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा हूं, मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूं, चाहे मैं कितना भी अच्छी तरह से व्यवस्थित करूं, मैं सिर्फ एक पापी हूं जिसे उसकी कृपा से बचाया गया है। There is no power in me. I am just a posset, a vessel through which the power moves. मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, मैं तो बस एक नल हूं, वह बर्तन जिससे सामर्थ चलती है। There is no magic in the vessel. I need Jesus. बर्तन में कोई जादू नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है। There is no power in me. मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, I am just a posset, मैं तो सिर्फ नल हूं, the vessel through which the power moves. वह बर्तन जिससे सामर्थ चलती है। There is no magic in the vessel. I need Jesus. बर्तन में कोई जादू नहीं है, मुझे सिर्फ यीशु की जरूरत है। We will close our eyes. We will pray right now. हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, I come to you. पिता यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। Lord, we praise you and worship you. हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ और तेरी आराधना करता हूँ। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। God, you are seeking for men and women through whom you want to move. परमेश्वर, आप उन पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप कार्य करना चाहते हैं। Pour out your power upon all flesh. अपने सामर्थ सभी मनुष्यों पर उंडेले। Use us as a mighty vessel in your hand. हमें अपने हाथ में एक सामर्थी बर्तन के रूप में उपयोग करें। Let there be a transformation in our lives. हमारे जीवन में परिवर्तन होने दे। God, bless our nation. परमेश्वर हमारे राष्ट्र को आशीषित करे। Let your salvation come to our nation. आपका उद्धार हमारे देश में आए। Send your healing power upon the sick people and let the people be healed from the deadly disease. बीमार लोगों पर अपनी चंगाई के सामर्थ को भेजे और लोगों को घातक बीमारियों से ठीक होने दे। Cover everyone by the blood of the Lamb, that is your Son Jesus Christ. अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेमने के लहू से सबको ढांप देना। Fill every house with your presence. हर घर को अपनी उपस्थिति से भरे। Bless all your people. अपने सभी लोगों को आशीषित करे। Let your goodness and mercy follows all the days of their life. आपकी भलाई और दया उनके जीवन के सभी दिनों में बनी रहे। Bless all our online viewers. हमारे सभी ऑनलाइन दर्शकों को आशीषित करे। I thank for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। All honor, all glory, all praise unto you. सारा आदर, सारा महिमा और सारी स्तुति हो आपका। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 Benediction. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit
be with us now and forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।